इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर दोस्तों बहुत बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए और इस स्टॉक के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में किस तरह के रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जो आप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको दो अलग अलग किस्म की तस्वीरें दिखाई देंगी। एक इसमें सेल के टारगेट्स दे रहा है और एक कह लीजिए बात तो ऊपर टारगेट्स की ऊपर की बातें कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी कमेंट्री बड़ी मजबूत है दोस्तों। और ऐसे में वो निवेशक जो स्टॉक के ऊपर निवेशित हैं थोड़े ऊपरी स्तरों से, और अब जब स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में उन्हें ये डर सता रहा है कि क्या और भी एक बड़ी गिरावट हो सकती है, और यदि स्टॉक ने 52 वीक लो अपना तोड़ा तो क्या स्टॉक एक नई गिरावट के दौर पे चला जाएगा। और ये तमाम जो निगेटिविटी है इसका एक ठोस और मजबूत रीजन है दोस्तों। पहला, इसका ज्योग्राफी कॉन्सेंट्रेशन, जो कंपनी की मैं आज बात करने वाला हूं उसके यहाँ से जो रेवेन्यू ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे इसकी, तो वो आपको मैं बता दूं बहुत बड़ा चंक यूएस से आता है। यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो बढ़ाई गई है, और आने वाले समय में जिस तरह की कमेंट्री रही यूएस फेड की, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि पेन अभी और आना बाकी है। और जिस तरह से जितनी ड्रास्टिकली ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये ना कि इस साल मेन जो डर और कह लीजिए बहुत सारे आप देखेंगे विश्लेषकों के जो माइंडसेट है या उनके कमेंट्री है उसमें से जा रही है। और मुझे पर्सनली जो लगता है वो इस साल की बजाय जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा आपका, वहां पे बहुत ज़्यादा पेन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जब चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही हैं, इनका जो मेन असर दोस्तों वो अगले साल देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कही है कि एक ह्यूज रिसेशन हमारा इंतज़ार कर रहा है नेक्स्ट ईयर। और आप देखिए ये जो कमेंट्री है इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ हमेशा कि यदि आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज़ निवेश से पहले समय निकालें उस स्टॉक को रिसर्च करने का, उसकी प्रॉब्लम समझें, क्योंकि बाजार जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों उसे यूं ही आप कह नहीं सकते हैं कि डेंजरस नहीं कहा सकता। कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल में किसी के नहीं होते हैं। और आप देखिए, आप जब निवेश करें तो इस चीज़ों को समझें। और स्टॉक मार्केट जोखिम के अधीन है ये जब कहा जाता है, ये सही बात है। अब रशिया कह रहा है दोस्तों कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं टैक्टिकल। अगर ऐसा होगा तो जिस तरह की गिरावट आप देखेंगे बाजारों में, चाहे वो यूएस हो इंडिया हो, तब कोई ना टेक्निकल काम आएगा ना कुछ काम आएगा दोस्तों। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले, ठीक है। और आज मैं स्टॉक स्पेसिफिक में बात करूंगा, लेकिन शाम को शायद कोई मैं एक वीडियो लेके आऊं जहां पे ये स्टॉक मार्केट की जो पूरी गिरावट की बातें चल रही हैं उसमें एक कंप्लीट एनालिसिस की बात करूं, चाहे वो रशिया हो, चाइना में आप बहुत सुन रहे होंगे कू की बातें चल रही हैं उसके बारे में, प्लस आर्मेनिया और अजरबैजान की जो वॉर है जो अक्सर हमेशा मीडिया हटा दिया क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे शाम की वीडियो में। आज इस स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ एम्फेसिस के ऊपर। अब देखिए, एम्फेसिस करेंटली अपने 2000 के एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये जो ट्रेड है इसके 52 वीक लो जो लगभग 1920 के आसपास रहे हैं उसके आसपास चल रहा है। और इस गिरावट में आग में घी का काम किया सिटी ग्रुप के एक रिपोर्ट ने। सिटी ग्रुप का मानना है कि इस स्टॉक को सेल कैटेगरी में रखा गया है, रीजन हाई वैल्यूएशन। और इस जो कमेंट्री दोस्तों हाई वैल्यूएशन की, इसको मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। मुझे पर्सनली लगता है एम्फेसिस अभी भी एक हाई वैल्यू स्टॉक है। नो डाउट ऊपरी स्तरों से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, लेकिन अभी भी एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक है। और सिटी ग्रुप ने जो टारगेट दिए हैं वो 1900 के दिए हैं और स्टॉक का 52 वीक लो भी है आसपास है। तो यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, 1900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें दोस्तों, क्योंकि अगर 1900 टूटता है तो फिर एक नई सेट ऑफ गिरावट का इंतजार करेगी इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, एम्फेसिस लॉन्ग टर्म स्टोरी आज भी इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म में कहीं कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। और हेम सिक्योरिटीज़, जो अगली सिक्योरिटीज़ की बात करूंगा मैं, जिसने ये बात कही है, उसका भी यही मानना है कि एम्फेसिस फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड बैट। और उन्होंने 3200 या 3300 के आसपास का टारगेट दिया है। बट टारगेट मायने नहीं रखते दोस्तों,
कमेंट्री मायने रखती है। और कमेंट्री में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह की इनकी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, डील पाइपलाइन है और डील विंस लगातार जारी है, स्टॉक बहुत शानदार पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए। और जो एम्फेसिस है दोस्तों, आप समझिए इसका जो मेन बिजनेस के आपके साथ चर्चा करूं तो इनका मेन फोकस रहता है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज की, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, और जो Q1 में इन्होंने जो सबसे ज़्यादा डील जीती है उसमें 84% जो डील है वो नई जनरेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू है। तो ये एक बात समझिए, एम्फेसिस न्यू जेन टेक के ऊपर काफ़ी एक अच्छी और काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है, और यानी कि फ्यूचर एंडेवर्स के लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतना ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे एम्फेसिस में लगती है वो है इनकी कमेंट्री दोस्तों। मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि इनका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहा है, ये आपको मान के चलिए $302 मिलियन रहा है Q1 ऑफ 23 में। और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़, ये लगातार 8वां क्वार्टर रहा है जब इनकी जो एवरेज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की $300 मिलियन के ऊपर रही है। यानी आप देखिए जो फ्रंट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नई डील विंस की, और इसका असर ये Q1 के नंबर में दिखाई दिया, जो टोटल आप देखेंगे कंपनी का कि भाई ये जो कंपनी है इसका मैं अगर टोटल रेवेन्यू बताऊं तो ये लगभग 3,411 करोड़ में रहा है, और ये ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों स्तरों में काफ़ी ऊपर है। प्रॉब्लम आई मार्जिन्स में, और ये एक लौती कंपनी तो नहीं थी दोस्तों जहाँ पे मार्जिन्स में प्रॉब्लम आई। और मार्जिन कितनी प्रॉब्लम रही कि Q1 के जो इनके मार्जिन रहे वो 17.4% रहे, जो कि आप मान के चलते हैं कि 60 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर और लगभग 2 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कमी थी इसमें। और जो मार्जिन है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों। और अमेरिका में जिस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों, देखिए एम्फेसिस के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस एक एक चीज़ के ऊपर, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो ज्योग्राफिकल है, वो तमाम चीज़ें कवर की हुई हैं। 1 महीने पहले मैंने शायद इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप जा करके उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या पॉजिटिविटी है। ठीक, यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एम्फेसिस की क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। आप समझिए अमेरिका में मंदी एम्फेसिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द है। क्यों? क्योंकि अगर हम टोटल ज्योग्राफी की बात करें, अमेरिका से 82.3% का आप कह सकते हैं रेवेन्यू आता है, और अमेरिका की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। फ्राइडे को भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। और जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, उसके बढ़ने का सबसे नेगेटिव असर कहाँ पड़ता है, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में। और आपको पता होगा कुछ समय पहले एक फॉरेन ब्रोकरेज फर्म ने अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को सैक कर दिया था एक बड़ी मात्राओं में, और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है, और एनालिस्ट को इस तरह देख रहे हैं कि बैंकिंग में एक बड़ी मंदी आपको नेक्स्ट ईयर और देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पता होगा बाकी जो लोन्स हैं आपके, उसमें बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण जो स्पेंडिंग है वो कम होता है, और बैंक में बहुत नेगेटिव असर पड़ता है दोस्तों। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं एम्फेसिस का इससे क्या जुड़ा हुआ है, तो आप समझिए जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंश्योरेंस से लगभग 53.4% का आता है दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से, आप समझिए। और अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर डिविजन की बात करूं तो बैंकिंग फाइनेंशियल से 53.4%, नेक्स्ट है दोस्तों इनका इंश्योरेंस बिजनेस से 8.9%, फिर टेक्नोलॉजी मीडिया टेलीकम्युनिकेशन से 13.4%। यानी कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल से। और यही कारण है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है और बैंकों में जिसका इसका नेगेटिव असर हो रहा है, तो इसका जो इनडायरेक्ट असर है आपको एम्फेसिस में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कमेंट्री जहाँ तक बात करें, जहाँ तक कॉन कॉल की बात करूँ, तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कह लीजिए एंथुसियास्टिक है। उनका ये मानना है कि उन्होंने दोस्तों 7 नए क्लाइंट ऐड किए थे Q1 के रिजल्ट में। जो Q1 के नंबर आए, उन्होंने कहा था कि भाई हमने 7 नए क्लाइंट ऐड किए हैं, और अगर इनके टॉप क्लाइंट्स की मैं बात करूँ दोस्तों, तो लगभग वो आप कह सकते हैं टॉप क्लाइंट 11% है, और टॉप जो 5 है दोस्तों वो 45% के रेवेन्यू में आता है। और आप देखिए जो एम्फेसिस का ऐसा अगर मैं बात करूँ कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। इनका जो मार्जिन में जो एक नेक्स्ट प्रेशर मुझे दिख रहा है, और जो कंपनी ने अपनी बातों में भी कहा है, वो जो ये नया लगातार जो हायरिंग कर रहे हैं, जो इनके कारण जो इनके इनपुट कॉस्ट है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसमें एक डेंट पे कर रहे हैं इनके मार्जिन में। लेकिन अब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से हालात IT सेक्टर्स के ख़राब होने वाले हैं,
एम्प्लॉयज़ जो एक समय बहुत अपर हैंड में थे वो वापस से प्रेशर और हीट फेस करेंगे। और जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी की सैलरी में और एक स्टिफ कंपटीशन था टैलेंट हायर करने का, वो अब कुछ तरह पे कम होता दिखाई देगा। तो मैं फिर कहूँगा एम्फेसिस एक अच्छी कंपनी है बट टेक्निकली काफ़ी वीक है। 1900 एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखना ये होगा कि ये सपोर्ट कहाँ तक रहता है। प्लस बाजार अगर यूएस का इसी तरह गिरता रहता है तो चाहे वो एम्फेसिस हो या चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, वो कोई भी इस गिरावट से नहीं बचेंगे दोस्तों। लेकिन यही मौका होता है इन्वेस्टमेंट का। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट जब सेक्टर बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत कह लीजिए बादल मंडरा रहे हो काले, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जाना चाहिए और आराम से एक्यूमुलेट करना चाहिए। हाँ, आपको रिस्क पता होना चाहिए, आप कितना अपना लूज़ कर सकते हैं, ये अपना रिस्क एपेटाइट आपको पता होना चाहिए। तो आप बाजार में काफ़ी हद तक हमेशा एक प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो एम्फेसिस की जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो मैंने आपके साथ चर्चा की। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।